ईसाइयों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया है, तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है, तो फिर इनमें और उनमें क्या फर्क है? थैंक यू। आपने कहा कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में लिखा है कि कुछ लोग ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपना रब बना लिया। मे आई स्पीक बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू। हाँ श्योर। वहां पे लिखा है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशरक को खुदा बना लिया, दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह और मसीह के अलावा। आप ये कह रहे कि उन्होंने अपने शेख को रब बनाया अल्लाह और मसीह के अलावा? जी, आपने बिल्कुल गलत कहा, और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था। आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। मैं अंग्रेजी में करूंगा, फिर उर्दू में कहूंगा। भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा, दे टेक, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 31। 31। सॉरी, मुझे उर्दू नहीं आती, सॉरी। ये कौन सी है? ओके, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा, और अच्छा है। 31। अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, they take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. अने इन लोग अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं। जी, आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। जी ठीक है। आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं, कितना बड़ी गलती की आपने। जी, ये आयत कहती है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया। कितनी बड़ी गलती। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे। तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के। आपने अगर गलती से किए तो मैं आपको माफ करता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू टू। तो इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पादरी, अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को रब माना। और ये कई जगह लिखा है, कई जगह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, उअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नो मैं यशरिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नो मैं यशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमा अलैहिल जन्ना, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। जब आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे, तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीहा, जो नसारा थे, उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल, शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी, ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जहां मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, शमा इज़राइल अदनाहीन अदनाईखद, हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल अदनाईखद, हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब, हमारा खुदा एक है।
तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है, चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है उसे कहते हैं शिर्क। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं ही नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप है। पीर, हाँ, पीर अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब, ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। ओके। आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं, जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब, आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। ओके। आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्मे गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते नहीं? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूं। कलमतुल्लाह? जी, कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी, जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं? चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हां। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबा, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान हैं। Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5
verse number 30, I can of my own self do nothing. As I judge, my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. As I see, I judge. जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं. I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश. As the will of my God. कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम. बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं. मैं उनको कायम करने के लिए आया. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. अने अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली लिखा है कि और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं. एक ने 2, 10, 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे.